हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस लर्न एट एवरी सेकंड। सो आज हम लोगों का सेशन 3 होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हम लोग प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशन बेसिकली क्या है, ये जो है एक नाउन का पोजीशन बताता है। सो बेसिकली प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन एक नाउन का पोजीशन बताता है। और जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन से आप लोगों के लिए वो मैं ले आया हूँ। ये 15 ऐसा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपको डेली लाइफ में यूजेबल है, डेली लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला प्रीपोजिशन है हमारा इन और इनसाइड। तो इसका मैं एक्चुअली आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना ना, सेंटेंस जब कॉपी करना तो एक साइड कॉपी करना, साइड का जगह को खाली रखना। जहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आप यहाँ पे लिख सकें एग्जांपल सेंटेंस का। सो इन और इनसाइड क्या है, तो बेसिकली इन का माने होता है में, और ये एक तरह का ऐसा पोजिशन को बताता है नाउन का कि सपोज मान लो कोई भी एक जगह है जो हर तरफ से घेरा हुआ है और उसके अंदर में कोई चीज़ है तो उसको हम लोग इन बोलेंगे। जस्ट लाइक माई मोबाइल इज इन माई पॉकेट, है ना, माई बुक्स आर इन माई बैग। तो वो क्या है, वो सब चीज़ के अंदर है। सपोज आप एक ग्राउंड में हो तो आई एम इन द ग्राउंड, तो क्या है, आप ग्राउंड के अंदर हो। तो इस तरह इन और इनसाइड जो है वो दोनों का सेम मीनिंग है। हम इन और इनसाइड दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में, जहाँ पे हम लोगों को ऐसा पोजीशन बताना है कि नाउन वहाँ पर क्या हो, किसी चीज़ में हो। ठीक है, दूसरा में आते हैं 2 नंबर में ऑन। ऑन का माने क्या होता है भाई, ऑन का बेसिकली माने है पर, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर बोल सकते हैं हम। कि सपोज मान लो कि आपने अपना बैग जो है वो बेंच के ऊपर रखा है, तो आई केप्ट माई बैग ऑन द बेंच, है ना। सपोज माई टेलीविज़न इज ऑन द रैक, तो वो रैक के ऊपर बेसिकली रहता है टेलीविज़न। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आप उसका ले सकते हो। 3 नंबर में आते हैं एट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो आपका एक मतलब एक किसी पर्सन का पोजीशन को बताता है। एट का बेसिकली माने क्या होता है भाई, एट का माने है के पास। तो इसका माने क्या हो जाएगा, के पास। सपोज देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, बोर्ड के पास। अच्छा एक काम करो, सो 3 नंबर में आते हैं एट। तो मैं 3 और 4 जो है एट और नियर, इसको मैं साथ साथ आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग इजीली समझ पाओगे। एट का माने होता है के पास और नियर का माने होता है के करीब। तो के पास और के करीब में क्या फ़र्क है भाई, कि देखो सपोज मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, बोर्ड के पास, तो आई एम स्टैंडिंग एट द बोर्ड। इसी तरह मान लो कोई आपको फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं बस स्टॉप के पास खड़ा हूँ, तो वो कैसे बोलेंगे कि आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो हर वो चीज़ जिसके आप एकदम करीब में खड़े हो, या एक चीज़ का पोजीशन इस चीज़ से एकदम करीब का है, तो यहाँ पे हम एट लगा सकते हैं। अपोजिटली जो नियर है ना, वो क्या है, दूर का डिस्टेंस को बताता है। कि मान लो आप बस स्टॉप के पास खड़े नहीं हो, आप बस स्टॉप के करीब खड़े हो, मतलब बस स्टॉप जो आपसे दूर है, तो आप अभी वहाँ पहुँचोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि आई एम स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप। इसका मतलब क्या है कि बस स्टॉप के पास नहीं खड़े हो, बस स्टॉप से दूर खड़े हो, थोड़े दूर। जस्ट लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी दूर चले जाऊँ थोड़ा और मुझे फ़ोन आए, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, कि मैं बोर्ड के करीब खड़ा हूँ, बोर्ड के पास नहीं खड़ा हूँ। अगर मैं बोर्ड के पास खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग एट द बोर्ड, अगर मैं बोर्ड से दूर खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रीपोजिशन में बताना चाहता हूँ मैं आपको, और वो डायरेक्टली बताने समझ नहीं आता, इसके लिए मैं 1 2 3 4 प्रीपोजिशन जो आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बात यह है कि प्रीपोजिशन जो है एक नाउन का पोजीशन बताता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है, हम लोगों ने देखा है कि प्रीपोजिशन एक नाउन का पोजीशन किस तरह बताता है। लेकिन जानने की बात यहाँ पे ये है कि एक प्रीपोजिशन जो है ना, वो एक नाउन का पोजीशन जो बताता है वो कैसे बताता है, वो दूसरे नाउन से खुद को रिलेट करके अपना पोजीशन बताता है। ये चीज़ हम लोगों को समझने वाली है यहाँ पर। सपोज मान लो कि नाउन क्या है, मैंने जैसे कि बताया अपना पहले सेशन में कि हर एक चीज़ जिसका नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। तो माई नेम इज़ मखतूम, मेरा नाम मखतूम है। ये एक बोर्ड है, इसका भी एक नाम है। ये एक मार्कर पेन है, तो पेन इसका एक नाम है। तो क्या है, देखो मैं अपना पोजीशन बता रहा हूँ इस नाउन से रिलेट करके, तभी ना एक पोजीशन बन रहा है। कि सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द बोर्ड, तो मैंने जो बोला आई, तो ये आई कौन है, एक नाउन है। इसी तरह स्टैंडिंग कहाँ पे भाई, बोर्ड के पास, तो बोर्ड क्या है, एक नाउन है। तो प्रीपोजिशन में जो मेन चीज़ है वो यही है कि एक नाउन जो अपना पोजीशन बताएगा दूसरे नाउन से रिलेट करके।
बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, देखो कि मैं अभी किसी न किसी रूम के अंदर हूँ, ठीक है। देखो मैं एक नाउन हूँ ना, रूम भी एक नाउन है, ये फ्लोर जो है ज़मीन ये भी एक नाउन है, ये बोर्ड भी एक नाउन है। तो आई एम इन द रूम, तो यहाँ पे इन लगा सकते हैं मैं अपना पोजीशन बताने, क्योंकि मैं अपना पोजीशन जो वो रूम से बता रहा हूँ। इसी तरह आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, देखो मैं अपना पोजीशन बता रहा हूँ बट किससे, रूम से नहीं, फ्लोर से। तो जब मैं अपना पोजीशन फ्लोर से बताऊंगा तो मैं ऑन हो जाऊंगा। इसी तरह आई एम स्टैंडिंग एट द बोर्ड, तो मैं जब अब यहाँ अपना पोजीशन किससे बता रहा हूँ, बोर्ड से, तो इसलिए अब मेरा जो पोजीशन क्या है वो एट वाला हो गया। तो इसलिए एक नाउन का पोजीशन बताने के लिए दूसरा नाउन जो है वो बहुत मैटर करता है। आप एक दूसरे नाउन से जब तक एक नाउन को रिलेट नहीं करोगे आप पोजीशन अपना नहीं बता सकोगे। सो ये है बेसिक फंडा प्रीपोजिशन को समझने का। और इसी तरह देखो यहाँ पे जितना भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताया होगा सब में दो नाउन होगा, तो जिस नाउन का जिक्र हम पहले करेंगे हम उसका पोजीशन बताएंगे, और जिस नाउन का जिक्र हम आखिर में करेंगे हम उससे रिलेट करके इसका पोजीशन बताएंगे, ठीक है। तो देखो हाँ, इससे भी आप बहुत अच्छे समझ सकते हो इस चीज को, बिलो एंड अबव। तो बिलो का माने होता है नीचे, अबव के माने होता है ऊपर। तो देखो कहीं भी आप पढ़ रहे होगे तो आपके ऊपर एक फैन होगा ही होगा, ठीक है। तो सपोज समझ लो जैसे कि मैंने बताया कि जिसका भी पोजीशन हमको बताना होता है उसको हम पहले बोलेंगे। तो देखो मैं अपना पोजीशन अभी पहले बता रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन अगर बिलो में हम बनाए तो आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन, मैं अपना पोजीशन यहाँ पे बता रहा हूँ इसलिए मैं खुद को पहले जिक्र कर रहा हूँ, और जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ अपना पोजीशन को उसको मैं आखिर में बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन। सपोज इसी में अगर आप अबव में आ जाओ तो अब हमसे अबव क्या है, फैन, तो फैन का पोजीशन ना हमसे अबव है, तो फैन इज हैंगिंग अबव माई हेड, फैन इज हैंगिंग अबव मी। तो अभी मैं क्या, बिलो में मैंने अपना जिक्र किया तो मैंने खुद को पहले बोला आई एम स्टैंडिंग बिलो द फैन। इसी तरह अबव में मैंने फैन को पहले बोला फैन इज हैंगिंग अबव मी। तो जिस भी नाउन का यूज आप पहले करोगे ना आप उसी का ही प्रीपोजिशन बताओगे, उसी का ही पोजीशन आप बताओगे। जस्ट लाइक दिस टू एग्जाम्पल आई एम गिविंग फॉर दैट, राइट। सो नेक्स्ट वन इज टू। व्हाट इज टू? तो बेसिकली टू जो है ना वो एक डिस्टेंस को बताता है कि सपोज देखो टू बेसिकली हम लोग कहाँ लगाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को। जस्ट आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। तो बेसिकली गो के साथ ही ज्यादातर टू का यूज होता है क्योंकि गो का मतलब होता है जाना। तो टू जो है वो क्या है, एक ये जगह है, जगह एक्स से जगह वाई को आप जाओगे ना तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे। इस पोजीशन को टू, जैसे कि मुंबई टू दिल्ली, कोलकाता टू बिहार, तो ये टू के एक डिस्टेंस को मेंशन करता है, राइट। तो इसी के साथ साथ ये इनटू और ऑन टू आप बहुत इजीली और अच्छे से समझ पाओगे, और इसका यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है, बट बहुत कोई इसको नहीं समझ पाते हैं। तो देखो ये है इन टू, ये ऑन टू। यहाँ पे हम लोगों को दो वर्ड का ज्वाइन मिलता है, ये इन, ये टू। तो इन का माने आपको मैंने क्या बताया कि इन का माने होता है अंदर, ठीक है, और टू का माने आपको मैंने क्या बताया, एक डिस्टेंस। तो सपोज मैंने एक बॉल को फेंका, ठीक है, वो बॉल जा करके कुएं के अंदर गिरा। तो वो जो मैंने बॉल को फेंका तो जब तक वो बॉल जा रहा था उसका पोजीशन क्या था, टू का, और जैसे ही वो कुएं के अंदर चला गया तो उसका पोजीशन हो गया इन का। तो इन टू इससे हम बोल सकते हैं। तो इसका जैसे कि इंग्लिश में अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, द बॉल गोज इन टू द वेल, ठीक है। तो बॉल जो है वो कुएं के अंदर गया, तो इन टू क्यों लगा, क्योंकि जो पोजीशन जो था वो टू वाला भी था और इन वाला भी था। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि एक मेढक है और एक कुआं है, ठीक है। तो मेढक ने जंप किया और जंप करके कुआं के अंदर चला गया वो, तो क्या होगा भाई, फ्रॉग जम्प्स इन टू द वेल। सिमिलरली आप ऑन टू को ले लो, ऑन टू में ये वर्ड ऑन पहले आ जा रहा है, तो मेढक जो है वो जंप करके कुआं के अंदर गिरा, इसलिए फ्रॉग जम्प्स इनटू द वेल। अगर मेढक जंप करके वो कुएं का जो वॉल होता है ना, बाउंड्री वॉल, अगर उसके ऊपर जाकर के खड़ा हो जाता तो उसका पोजीशन ऑन का हो जाता है यहाँ पे। तो फ्रॉग जम्प्स ऑन टू द वॉल, नॉट वेल, ठीक है। वेल जो कुआं है उसके अंदर जाएगा तो इनटू द वेल, और जब वॉल के ऊपर खड़ा हो जाएगा फ्रॉग तो फ्रॉग जम्प्स ऑन टू द वॉल। क्लियर? ओके। सो आते हैं नेक्स्ट में बिटवीन। बिटवीन क्या है भाई, जब भी किसी दो के बीच में हम फर्क करते हैं उसमें बिटवीन लगाते हैं। अक्सर हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड एटम। सो इस तरह का डिफरेंस जो हमेशा, तो आप जब भी दो के बीच की बात करोगे तो आपको बिटवीन लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक आई एम सिटिंग,
बिटवीन रोहन एंड सोहम, हम बैठे हैं सोहम और रोहन के बीच में। जस्ट लाइक माई बिल्डिंग इज बिटवीन हॉस्पिटल एंड अ मॉल, तो इसका माने क्या है कि आपका बिल्डिंग जो है वो हॉस्पिटल और मॉल के बीच में है। तो हर वो पोजीशन जो किसी दो चीज के बीच में हो उसको बताने के लिए हम लोगों को बिटवीन का यूज करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अमंग जो है इसका माने भी होता है बीच में, लेकिन ये दो के बीच में नहीं रहता, भीड़ के बीच में रहता है। जस्ट लाइक मान लो कि आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, तो आप क्या बोलोगे कि हम ट्रैफिक के बीच फंसे हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक का बीच का माने कि आप दो के बीच में एग्जैक्टली नहीं हो, भीड़ के बीच हो। तो भीड़ के बीच वाले पोजीशन को बताने के लिए हमेशा अमंग का यूज किया जाता है। इसलिए बोला जाता है ना, द स्वीट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो अमंग क्यों लगाते कि जो मिठाई है वो स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो आप, ठीक है। अब आ जाओ बिसाइड, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, ये तीनों को हम लोग एक साथ सीखेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो देखो बिसाइड का माने होता है बगल में, जस्ट लेफ्ट और राइट। बिहाइंड का माने होता है पीछे, बैक साइड। एंड इन फ्रंट ऑफ का माने होता है सामने, ठीक है। तो देखो मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसी तरह द बोर्ड इज हैंगिंग बिहाइंड मी, बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है। वो बोर्ड का पोजीशन मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोर्ड को पहले यूज किया। बोर्ड क्या है, मेरे पीछे है। इसी तरह लेफ्ट राइट जो है मेरा वॉल है, तो द वॉल इज कंस्ट्रक्टेड बिसाइड्स मी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरे साइड में है। तो एक पर्सन का 4 पोजीशन होता है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। तो फ्रंट को यूज करने के लिए इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, बैक को यूज करने के लिए बिहाइंड लगाएंगे, और दोनों साइड को यूज करने के लिए बी साइड लगाएंगे हम लोग। इसी के साथ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का माने होता है के तरफ। आप किसी भी दिशा के तरफ जा रहे हो, जो आपका पोजीशन है उस चीज के तरफ है, उसमें हम टूवर्ड्स का यूज करेंगे। जस्ट लाइक मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो या बाइक से कहीं जा रहे हो, तो आपको कोई भी रुका के पूछता है ना कि भाई किस तरफ जा रहे हो आप, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मॉल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। तो यहाँ टूवर्ड्स का माने क्या होता है कि मैं स्कूल के तरफ जा रहा हूँ। तो आपका पोजीशन जो है एक दूसरे पोजीशन के तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टूवर्ड्स का यूज करेंगे। सो दीज आर द बेसिक्स prepositions which is used mostly in today, and hopefully all are clear to you. So if any doubt arises, you can comment me on the comment box of YouTube, and I must try to reply of that. तो इसी सेशन 3 के साथ साथ हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।